हेलो स्टूडेंट्स। बेटा तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और लगभग ये मान के चलेगी कि अगस्त में आप लोगों के स्कूल खुल सकते हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में मान लीजिए, या 10 अगस्त से या 15 अगस्त से आपके स्कूल खुल सकते हैं। तो हमारी जो तैयारी है उसी अनुसार आपको करनी है। तो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे लास्ट वाली जो अभिक्रिया थी उसके अंदर हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH जलीय NaOH से कराई थी। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण। या क्वेश्चन आएगा एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण को समझाइए। एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण को समझाइए। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, समझिए आप। यहाँ पर ये हमारे पास एल्कीन है, प्रोटीन। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है? मर्क्यूरिक एसीटेट से, CH3COO2H Hg मर्क्यूरिक एसीटेट से करानी है। किसकी उपस्थिति में? ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन, THF पहले भी आया था, ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन। और जल क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? जल अपघटन। क्या हो जाएगा? जल का क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। कैसे होगा देखो आप यहाँ पर, ये वो ध्यान देना आपको। यहाँ पर क्रिया कैसे करेगा? मर्क्यूरिक एसीटेट, इसमें एसीटेट के दो अणु हैं, इसमें से एक अणु CH3COO- और यहाँ जल में देखिए आप, यहाँ पर ये H+OH-, तो क्या बन जाएगा? H+OH-, ये यहाँ पर चले जाएगा, CH3COH बन जाएगा, ये निकल जाएगा। OH-, आपको बताया था एल्कीन में जब भी किसी का योग होगा तो ऋणात्मक भाग उस द्विआवन वाले कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो देखो अब OH- कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। बाकी जो बचा है आपके पास, यहाँ पर क्या बचा? HgCO3-, ये बचा माइनस, जो कहाँ टक कर देगा और हमें क्या मिलेगा? योगा उत्पाद, मध्यवर्ती के रूप में मिलेगा, योगा उत्पाद मिलेगा आपके पास। इस तरह से अभिक्रिया मैंने समझा दी आपको। आगे क्या होगा? ये योगा उत्पाद का क्या होगा? अपचयन होगा। किसकी उपस्थिति में? क्षारीय माध्यम लेना आपको, OH- क्षारीय माध्यम और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये अपचायक होता है। NaBH4 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक है। इसकी उपस्थिति में क्या होगा? अपचयन होगा। कैसे अपचयन होगा? ये देखो, यहाँ से आवन टूटेगा। अपचयन मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ जाना। हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन किसके पास जाएगी? यहाँ से आवन टूटेगा और क्या बन जाएगा? CH3COH प्लस में क्या आ जाएगा? Hg। तो इससे तो क्या बन जाएगा? CH3CHOH, CH3 द्वितीयक एल्कोहल, Hg और क्या आ जाएगा आपके पास? CH3COH एसिटिक अम्ल बन जाएगा आपके पास। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहेंगे। परिभाषा ये है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ ट्राईहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में कराई जाती है तो मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहेंगे अपने यहाँ। तो ये तो अभिक्रिया होगी आपके पास यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आपके पास इस तरह भी आ सकता है, इस तरह आ जाएगा। प्रोटीन दे देगा आपको, एरो पे आ जाएगा, अभिक्रिया को पूरा कीजिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण द्वारा। अब अगली जो अभिक्रिया होगी वो रहेगी आपका बुओ-ब्लांक अपचयन। बुओ-ब्लांक अपचयन भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक, वैज्ञानिक का नाम है बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक अपचयन ये अभिक्रिया क्या है? जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन, जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन सोडियम धातु तथा एथेनॉल अपचायक की उपस्थिति में कराया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जिसे हम बुओ ब्लांक अपचयन कहेंगे। अर्थात यहाँ पर अपचयन किसका होगा? एल्डिहाइड तथा कीटोन का होगा। एल्डिहाइड से मिलेगा हमें प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से मिलेगा हमें द्वितीयक एल्कोहल। कैसे मिलेगा देखिए आप, सबसे पहले एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एसिड एल्डिहाइड है। बुओ ब्लांक अपचयन का अर्थ है सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में, ये अपचायक है। क्या है? ये अपचायक है। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यह आएगा बुओ ब्लांक अपचयन को समझाइए। देखिए आप, ये एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है, सोडियम प्लस एथेनॉल अपचायक के ऊपर से अपचयन होगा। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए अपचयन के लिए। तो कैसे होगा? अपचयन मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, दूसरा ऑक्सीजन पर, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH CH3CH2OH क्या बन जाएगा? एथेनॉल। तो एसिड एल्डिहाइड के अपचयन से हमें क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा। यदि आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, वही सेम कॉन्सेप्ट, H एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरी यहाँ पर, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको? CH3OH क्या बन जाएगा? मेथनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड से मेथनॉल, एसिड एल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा आपको? एथेनॉल मिलेगा। तो या तो वो ब्लांक पूछेगा। अगली जो अभिक्रिया है वो देखिए आप, यदि मैं एल्डिहाइड के साथ स्थान पर एसीटोन ले लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, सोडियम प्लस एथेनॉल। पहला क्वेश्चन नाम से आएगा बुओ ब्लांक अपचयन को समझाइए, परिभाषित कीजिए। या इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, एसीटोन एरो पे आ जाएगा। समझ जाना क्या हो रहा है? अपचयन। सोडियम प्लस एथेनॉल का अर्थ होता है अपचायक है, और क्या करना है आपको? अपचयन कराना है। कैसे कराना है? देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन कार्बन पर, दूसरी कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन पर। जैसे एल्डिहाइड में किया वैसे हमको यहाँ करना है। तो क्या बन जाएगा? देखो CH3 और यहाँ क्या जाएगा? OH, द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। तो फॉर एल्डिहाइड से मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से क्या मिलेगा आपको? द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? बुओ ब्लांक अपचयन कहेंगे। तो ये तो होगा बुओ ब्लांक अपचयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्राथमिक एमीन से। एल्कोहल हमें किससे बनाना है? प्राथमिक एमीन के द्वारा। प्राथमिक एमीन के द्वारा हमें एल्कोहल बनाना है। प्राथमिक एमीन का मतलब है कि एमिनो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन का प्राथमिक होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये है CH3NH2 प्राथमिक एमीन, CH3CH2NH2 ये भी प्राथमिक है, क्योंकि एमिनो समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ प्राथमिक कार्बन है। एमिनो समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ क्या है? प्राथमिक कार्बन है आपके पास यहाँ पे। तो प्राथमिक अमीन की क्रिया हमें नाइट्रस अम्ल से करानी है। तो ये प्राथमिक अमीन अपने पास CH3NH, ये प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कैसे करेगा? ये प्लस
नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है N डबल बॉन्ड OOH, HNO2 को हम क्या कहेंगे, नाइट्रस अम्ल कहेंगे, जिसकी संरचना ये N डबल बॉन्ड OH। ये ध्यान का तरीका आपको आना चाहिए। क्या निकल जाएगा, जल निकल गया, इधर से N2 निकल गई और ये क्या बन जाएगा, CH3OH, CH3OH क्या बन जाएगा, मैथेनॉल, क्या आ जाएगा, मैथेनॉल। क्या क्या निकलेगा, प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा, H2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मैथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या जाएगा, इस तरह आएगा, CH3OH एरो क्या आ जाएगा, HNO2। अभिक्रिया को पूरा कीजिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके पास, CH3 CH2OH HNO2, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो के पास क्या, प्राथमिक एमिन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, आपको मैथेनॉल या एथेनॉल प्राप्त होगा। तो ये एल्कोहल बनाने की जो अभिक्रिया है आपके पास यहाँ पर ये खत्म हो गई है आपके पास। एल्कोहल के निर्माण की विधि खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट आएगा जो टॉपिक वो क्या रहेगा आपके पास, एल्कोहल के भौतिक गुण था। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले जो मेन मैं बता रहा, रटने वाला मैं नहीं बता रहा, वो आप नोट्स में देख लेना। आपके जो नोट्स हैं बेटा, वो नोट्स आपको मंडे को सेंड कर दी जाएंगे पूरे आपके यहाँ। तो सबसे पहले आएगा अपने पास यहाँ पर विलेयता। विलेयता के बारे में, विलेयता का अर्थ है यहाँ पर कि जल में एल्कोहल विलयशील होता है कि नहीं होता है। तो एल्कोहल जल में विलयशील होता है, क्यों होता है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या कारण है कि एल्कोहल जल में विलयशील होता है। तो आंसर सिंपल है, सभी को मालूम है, हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण। अर्थात जो एल्कोहल है वो जल से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देख लो आप, ये हमारे पास हो गया जल, इसमें एल्कोहल मिलाया HOR, ये एल्कोहल ROH। तो जल के ले लो ऑक्सीजन और एल्कोहल की हाइड्रोजन, इनके मध्य क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आबंध। ऐसे ही जब हमने एल्कोहल की हाइड्रोजन ली है तो अगली बार क्या लेना है, इसकी ऑक्सीजन और जल की क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। इस तरह से एल्कोहल और जल के मध्य क्या बनते जाएंगे, हाइड्रोजन आबंध। क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण, हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण एल्कोहल जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये तो सिंपल चीज होगी आपके पास। अगला ये आएगा आपके पास यहाँ पर ये कि यदि एल्कोहल में कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए, ये आपको हो गया एल्कोहल। एल्कोहल में जो एल्किल समूह है ये क्या है, कार्बन होते हैं, कार्बन। और कार्बन क्या होता है, अध्रुवीय होता है, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। एल्कोहल जल में क्यों घुलनशील है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह है, क्योंकि क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ये ध्रुवीय होने के कारण ही क्या जल में घुलनशील है। लेकिन एल्किल समूह के कारण, एल्किल समूह के कारण एल्कोहल की जल में घुलनशीलता हमेशा घटती है। अर्थात एल्किल समूह में कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की लंबी श्रृंखला बढ़ने पर विलेयता घटती जाती है आपकी। तो दो चीज है कि एल्कोहल अपना एक तो क्या होता है, साखित एल्कोहल, और ये होता है असाखित एल्कोहल। साखित जो एल्कोहल है, शाखाएं मिलेंगी। मैं 4 कार्बन वाला एल्कोहल ले रहा हूं, ये 4 कार्बन वाला एल्कोहल है, और यहाँ असाखित में भी 4 कार्बन वाला एल्कोहल है। ये तो देखो आप, कार्बन की संख्या बढ़ने पर असाखित एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर
जो सतह का क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ये बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ है एल्किल समूह का आकार बढ़ गया है। और आपको मालूम है कि एल्किल समूह क्या होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय होने के कारण इसकी जल में विलयता क्या होगा, घट जाएगी। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर अर्थात सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर जल में घुलनशीलता कम होती है एल्कोहल की, अर्थात वो एल्कोहल जिनकी सतह का क्षेत्रफल अर्थात एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है, उनकी जल में विलयता क्या होती है, कम होती है। लेकिन यदि उतनी संख्या का शाखित एल्कोहल, शाखाएं निकली, तो देखो सतह का क्षेत्रफल क्या है, लंबा है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो सतह का क्षेत्रफल घटने के कारण अर्थात एल्किल समूह का आकार कम होने के कारण जल में विलयता बढ़ जाती है। यही कारण है कि शाखित एल्कोहल जल में क्या होते हैं, ज़्यादा घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह आएगा कि क्या कारण है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा घुलनशील होता है जल में। तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की सतह का क्षेत्रफल अर्थात एल्किल समूह का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, कम होता है, छोटा भाग है, तो जल में क्या है, ज़्यादा घुलनशील है। जबकि जो आपके पास एन ब्यूटिल है, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, एल्किल समूह का आकार क्या है, बड़ा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसके कारण जल में घुलनशीलता क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी आपके पास। तो इस तरह विलयता के आधार पर क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो शाखित अशाखित का मैंने बता दिया आपके यहाँ पे, इस तरह से आपको करना है आपके यहाँ। ये तो क्या विलयता आपके पास यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा क्वथनांक। कौन सा हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। दूसरा क्वथनांक, देखो विलयता का मैंने बता दिया सिंपल बिल्कुल कि जल एल्कोहल की जल में विलयता घटती क्यों है, क्योंकि एल्किल समूह यदि बड़ा होगा तो अध्रुवीय है, जल ध्रुवीय है, तो अध्रुवीय कभी भी ध्रुवीय में नहीं घुलता है। तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, अध्रुवीय भाग बढ़ने पर, एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जल में विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि शाखित जो एल्कोहल है उनका आकार छोटा होता है एल्किल समूह का, तो जल में विलयता क्या होती है, ज़्यादा होती है अशाखित की तुलना में। दूसरा है क्वथनांक। क्वथनांक ये भी थोड़ा लगभग पढ़ा हुआ है आपका। देखो यहाँ पर ये एल्कोहल में कार्बन की संख्या, ये एल्कोहल है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो देखो आप सभी एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है, एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो एल्केन तथा ईथर की तुलना में ज़्यादा होता है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या कारण है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर तथा एल्किन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसका रीजन हमें क्या देना है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। अर्थात एल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन आबंध, जिसके कारण अणुओं के मध्य क्या मिलेगा, आकर्षण बल मिलेगा, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एल्केन और ईथर की तुलना में, क्योंकि ईथरों और एल्केन के अंदर हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। तो एल्कोहल के मध्य क्या बताना है आपको, हाइड्रोजन आबंध कौन सा, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ये रहेगा आपके पास OH, ये एल्कोहल का पहला अणु, ये एल्कोहल का दूसरा अणु, ये एल्कोहल का तीसरा अणु, ये एल्कोहल का पहला अणु है, दूसरा अणु है, तीसरा अणु है। तो एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध कैसे बनेगा, पहले अणु की हाइड्रोजन तो दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आबंध, दूसरा अणु की हाइड्रोजन तो तीसरे अणु की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन आबंध। तो एल्कोहल में अंतर आणविक
अंतर मतलब दो अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाने के कारण इसका जो क्वथनांक है वो एल्केन तथा ईथरों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बता देना अभी इन अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, यदि मान लो एल्कोहल के आधार पर आए कि भाई हमारे पास एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, तो इनमें से किसका, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। जो एथेनॉल ये रहा, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, इनमें से किसका ज्यादा होगा। तो आप सभी को मालूम है कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर दुर्बल वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इन्हें आबंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात क्वथनांक बढ़ गया। तो किसी भी एल्कोहल में या किसी भी हैलाइड के अंदर, एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अंतर आणविक जो वान डेर वाल्स बल है उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, देखो एल्कोहल, ये एथेनॉल है, एथेनॉल के जैसा ही इसका दूसरा अणु मिलेगा आपको, ये एथेनॉल है, तो दो अणुओं के मध्य, दो कार्बन, इनके मध्य क्या मिलेगा आपको, वान डेर वाल्स बल। कौन सा बल है, वान डेर वाल्स बल। तो यहाँ पर दो वान डेर वाल्स बल है। इसमें आ जाओ प्रोपेनॉल में, प्रोपेनॉल का ये दूसरा अणु है, तो दो अणुओं के मध्य तीन कार्बन, तो तीन क्या मिलेंगे आपको, वान डेर वाल्स बल मिलेंगे। ऐसे आ जाओ ब्यूटेनॉल में, ये ब्यूटेनॉल का दूसरा अणु है, तो ब्यूटेनॉल के अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ रही है, तो देखो ये हो गया ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल में केवल दो ही वान डेर वाल्स बल हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रोपेनॉल में 1 2 3, ब्यूटेनॉल में 1 2 3 4। तो वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि इन बलों को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण, अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वान डेर वाल्स बलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ताप देना पड़ता है। यही कारण है कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले एल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरह से क्वथनांक के आधार पर आपको आ जाएगा आपके पास। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक है, एल्कोहलों का जो क्वथनांक है वो एल्केन तथा ईथर से ज्यादा क्यों होता है। तो हमें क्या बताना है कि एल्कोहलों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। दूसरा क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर एल्कोहल के मध्य अंतर कारण किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो यदि केवल एथेनॉल के अणु हो तो हमें ये देखना है कि किस एथेनॉल के अणु में कार्बन की संख्या ज्यादा है, लंबी श्रृंखला है। हम अशाखित की बात नहीं, शाखित की बात नहीं, अशाखित एल्केन की बात हो रही है, अशाखाएं। और यदि शाखित और अशाखित के बारे में आ जाए यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, जो अशाखित है उसमें सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है शाखित की तुलना में। कैसे, ये देखो, यदि आपके पास यूरिया एग्जाम्पल, एक ये दे दे आपको एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दो कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। जबकि जो आपके पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है उसमें लंबी श्रृंखला कौन सी रहेगी, ये। तो कार्बन की संख्या घटने के कारण, कार्बन की संख्या घटने के कारण इसका जो क्वथनांक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वान डेर वाल्स बलों की संख्या ज्यादा होगी, तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। जबकि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वान डेर वाल्स बलों की संख्या कम होगी, तो क्वथनांक भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बेटा आज हमने भौतिक गुण पढ़ लिए, एल्कोहल बनने की विधि पढ़ ली है यहाँ पर ये। अब आएगा एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। तो जितना पढ़ा है उसको पढ़िए, और नोट्स आपको कल शाम तक आपके पास पहुँच जाएंगे या परसों पहुँच जाएंगे। जितना पढ़ाया है उससे आगे मैं भेज दूंगा।
लेकिन पढ़ते रहिए, फालतू बातों में ध्यान मत दीजिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हर तरह के इंसान आपको मिलेंगे। हमारा ध्यान सारा पढ़ाई में होना चाहिए।